चाणक्य नीति सुनिए और अपने जीवन को सबल और सफल बनाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण करने वाले स्त्री का भरण पोषण करना अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने से, उनसे व्यवहार करने से पंडितों अर्थात बुद्धिमान पुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को अत्यधिक गंभीरता पूर्वक समझें। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं। इसी प्रकार किसी अज्ञानी को आप ज्ञान का बोध करा सकते हैं, किंतु जो मूर्ख है और स्वयं को ज्ञानी समझता है, उसे आप उसके हित की बात भी कहेंगे तो वह मूर्ख क्रोध अथवा अहंकार वश आपका ही अहित करेगा। इस बात को पंचतंत्र में जो आचार्य चाणक्य द्वारा ही लिखी गई है, इस कथा के माध्यम से बताया गया है। बरसात के मौसम में कहीं से एक बंदर एक वृक्ष पर आया। चिड़िया अपने घोंसले में दुबकी बैठी थी। बंदर को ठंड से कांपते देख उसे तरस आ गया। चिड़िया ने उसे सीख दी कि तुम्हें ईश्वर ने हाथ दिए हैं, अपना कोई घर क्यों नहीं बनाते। इस पर मूर्ख बंदर को लगा कि चिड़िया उसका उपहास कर रही है, अतः क्रोधित होकर उसने चिड़िया का घोंसला नष्ट कर डाला। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख को उपदेश मत दो। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, उसे प्रत्येक बात सरलता से समझाई जा सकती है। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे कोई भी बात सरलता पूर्वक समझाई जा सकती है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को कोई भी बात समझाना अत्यंत कठिन है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुष्ट स्त्री का संग करना अथवा उसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण। आचार्य चाणक्य की यह बात बड़ी ही गूढ़ है। पत्नी दुष्ट है, उसका जीवन नरक है। महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी बड़ी दुष्ट थी। सुकरात जीवन भर उसके अत्याचारों से त्रस्त रहे। ऊपरी तौर पर वे शांत दिखते थे, किंतु उनके मन की सही स्थिति कौन जान सकता था। इसी बात की दूसरों के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यहाँ कदाचित आचार्य का संकेत उन स्त्रियों के लिए भी हो सकता है जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं। ऐसी स्त्री से संबंध रखने वाला व्यक्ति भले ही बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों न हो, अंत में कष्ट उठाएगा, क्योंकि ऐसे संबंध सदा ही अपकीर्ति को जन्म देते हैं। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति की संगत का प्रभाव भी बुद्धिमान जन पर पड़ेगा। उनकी निराशा, हताशा दूसरे व्यक्ति को भी निराश, हताश कर सकती है। आचार्य ने इस नीति को इस श्लोक में कहा है, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितये संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की इस नीति से थोड़ी भी सीख मिली हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और इस नीति को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।